माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो ये वीडियो क्लास, ये क्लास 6 के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर तो हम डेसिमल्स कर रहे हैं। आज हमें जो आज का टॉपिक है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। मैंने आपको पहले सिखाया फ्रैक्शंस। अगर हमें फ्रैक्शंस 2/4, 3/5 या 5/3, दीज आर ऑल फ्रैक्शंस। ये मैंने आपको सिखाए, ये कैसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये मैंने अच्छी तरह आपको समझाया। आज हमें डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। डेसिमल नंबर हम कैसे नंबर लाइन पे शो करते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम दिखाते हैं, यही आपको अच्छी तरह सीखना है, क्योंकि ये भी आगे भी है, ये क्लास 9th में भी है, वो भी है, ये भी है, दोनों आपको अच्छी तरह सीखने हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स, फॉर एग्जाम्पल, पूरा ध्यान से देखना, गौर से देखना। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन, स्ट्रेट लाइन। हमें पहले ये लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। फर्स्ट वी विल रिप्रेजेंट 0। हमें पहले रिप्रेजेंट क्या करना है? 0, ये याद रखना। फिर इसके बाद हमें एक काम करना, क्या करना है? देखो, अब हमें यहां पे छोटे छोटे यूनिट्स डालने हैं। मैंने आपको ये सिखाया विद द हेल्प ऑफ कंपास और विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर। डिवाइडर से या कंपास से, आपकी मर्जी है। देखो यहां पे मैंने, बट दीज स्मॉल यूनिट्स मस्ट बी इक्वल। ये हम ज्यादा ग्राफ पे करते हैं, मगर हम ऐसे भी कर सकते हैं अच्छी तरह। छोटे छोटे 1, 2, 3, मगर ये जो मार्क्स है ना, ये मैंने मार्क्स डाले, ये इक्वल होनी चाहिए। आप इक्वल लेंथ सेम होनी चाहिए। इसी वजह से मैंने कहा कि ये आपको डिवाइडर से, जब आप डिवाइडर से करोगे तो पेंसिल भी साथ होना चाहिए, क्योंकि पेंसिल से हम फिर पॉइंट करेंगे, साथ साथ पेंसिल से हम पॉइंट करेंगे। मेरे कहने का मकसद है ये जो यूनिट्स ये सेम होने चाहिए। देखो अच्छी तरह, ये जो है ना पहला, इट इज 0.1। मैं ये दूसरा ऊपर लिखूंगा, इट इज 0.2, ये 0.3, इट इज सेकेंड वन इज 0.4, इट इज 0.5। पूरा गौर से देखना, इट इज 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। जब हमें 0.9 आएगा ना, इसके 0.9 के बाद आएगा 1। देखो, दिस 1 इज नाउ होल नंबर। दीज आर ओनली फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ दिस 1 यूनिट। ये मैंने 1 लिखा यहां पे, 0.9 के बाद 1 आएगा। इसका मतलब जो है, पूरा ये अंडरस्टैंड करो, ये जो 1 यूनिट है ना, 0 to 1, 0 इज आल्सो होल नंबर, 1 इज आल्सो होल नंबर। 0 to 1 मैंने ये एक यूनिट डाले, एक यूनिट। फिर इस एक यूनिट को मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, यही सीखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो स्मॉल 10 यूनिट्स मेक ए बिग 1 यूनिट। ये जो है ना, ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं, क्योंकि मैंने एक को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। आ गया ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तो 1। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छी तरह अंडरस्टैंड करो। मगर ये भी
इसी लेंथ के होने चाहिए, सेम यूनिट, स्मॉल सेम यूनिट। ये 1 है ना, इट इज 1.1 क्योंकि होल नंबर आ गया यहां पे फुल 1 यूनिट। 1.1, इट इज 1.2, दिस इज 1.3, दिस इज 1.4, दिस इज 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.9 के बाद आएगा 2। इट इज 1, इट इज 2, हो गए ये बिग 2 यूनिट्स। मैंने इस यूनिट को भी 10 इक्वल पार्ट्स किए, इस यूनिट को भी 10 इक्वल पार्ट्स किए। इसी तरह जब मैं और एक यूनिट 10 मार्क्स, तो वो आएगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 के बाद आएगा 3, 2.9 के बाद आएगा 3, ये याद रखना। फिर 3 के बाद 3.1, ऐसे ही ये करना है। अब हमें अगर यहां पे देखो, हमें यहां पे 1.4 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, वो 1.4 हमें यहां पे आ गया, ये पॉइंट है 1.4। अगर 0.5 होगा, दैट इज 0.5 इज हियर, आ गया नंबर लाइन पे 0.5। इसी तरह अगर 2.3 होगा तो आगे चलना है, यू आर गेटिंग दिस, तो आगे चलना है। अब हमें क्या करना है, ये पूरा अंडरस्टैंड करना। मान लीजिए हमें यहां पे 0.52 होगा, 0.52, क्योंकि 0.5 मैंने किया, 0.52। अभी आपको ये आपको 9th में सीखना है, मगर थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, क्योंकि ये ताकि आपको ये जहन में रहेगा। मैंने यहाँ पे 1.4 भी अच्छी तरह, या 1.42 होगा, क्योंकि 1.4 यहाँ पे, तो 1.42 होगा, क्योंकि इसको 4 10ths एंड 2 100ths, क्योंकि इसका प्लेस जो मैं इसके बाद वो यहाँ पे आपके मैथ में वो प्लेस वैल्यू चार्ट इसके बाद आता है, पहले आपको ये सीखना है। मगर आपको 1 डेसिमल प्लेस खाली आता है, इसमें खाली 10ths, इसमें आपको खाली 10ths, मगर मैं थोड़ा आपको 100ths का भी इंट्रोडक्शन थोड़ा दूंगा, यहाँ पे पूरा अंडरस्टैंड करना है। देखो मैंने कहा कि आप अगर हमें 0.52 रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि 0.5 मैंने आसानी से किया, ये 0.52 है ना, 0.52, ये 0.5, ये जो है ना, ये 52, इट इज ग्रेटर देन 0.5 बट लेस देन 0.6, लेस देन। देखो ये कैसे, पहले मैं यही अंडरस्टैंड आपको करूंगा। 0.52 है ना, 0.5 से ये छोटा है ये, क्योंकि जब मैं इसको लाइक डेसिमल, इसको 5, फिर यहां पे 0, यहां पे 2, इसका मतलब है 0.5 इज लेस देन 0.52, ये इससे बड़ा है। कौन बड़ा है? 0.52। मगर ये जो 0.52 इट इज लेस देन 0.6, क्योंकि जब मैं लाइक डेसिमल, इट इज 0.6, यहां तो 5, यहां तो 6, इट इज लेस देन 0.6। इसका मतलब जो है ये 0.52 ये किसके दरमियान आएगा? इट इज 0.5 एंड 0.6 के दरमियान में आएगा, बिटवीन। 0.52 जो है वो इट इज बिटवीन 0.5 एंड 0.6, वहीं पे आएगा ये। समझ में आ गया? अब हमें ये कैसे नंबर लाइन पे दिखाना, देखो मैंने कहा ये किस में आएगा, यहां पे 0.5 है ये, इट इज 0.6, ये याद रखना। ये 0.52 जो मैंने कहा ये इन दो के दरमियान आएगा। ये फिर हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखो मैंने ये यूनिट जो है ना ये मैंने बाहर निकाला, क्योंकि अगर मैं यहां पे, मुझे एक्चुअली ये जो 0.5 एंड 0.6 है ना, इसको अब मुझे 10 स्मॉल यूनिट्स करनी है, 10 स्मॉल यूनिट्स। मैंने ये बाहर निकाला, थोड़ा आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्योंकि ये जो 0.5 एंड 0.6 के दरमियान ये जो स्मॉल यूनिट है ना, अब मुझे इसको 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं, 10 इक्वल पार्ट्स। मैं अब यहां पे थोड़ा वो करूंगा, देखो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 तो 10। इसको मुझे 10 यूनिट्स इक्वल करनी है। समझ में आ गया? क्योंकि ये यहां पे है 0.5 और 0.6 के दरमियान आएगा ये 0.52। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये आगे आपको सीखना है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 0.5 एंड 0.6 इनफिनाइट डेसिमल नंबर्स। जितना हम इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा। अगर फिर मैं इस छोटे यूनिट को अगेन डिवाइड इनटू 10 यूनिट, स्मॉल 10 यूनिट्स, फिर मैं इसको भी स्मॉल 10 यूनिट्स, जितना मुझे मैं वो लिख सकता हूं। यहां पे भी अब हमें 0.5 एंड 0.6 को 10 यूनिट्स में डिवाइड करना है, स्मॉल 10 यूनिट्स, क्योंकि ये 0.52 ये इनके दरमियान में आएगा, इनके दरमियान। देखो कैसे, अब ये है ना 0.50, इसका मतलब है 0.50। मैंने ये कहा कि 0 बढ़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो है ना इट इज 0.51। इसके बाद जो यूनिट आएगा ये मैं ऊपर लिखूंगा, इट इज 0.52, इट इज 0.53, दिस वन इज 0.54, दिस वन इज 0.55, दिस वन इज 0.56, this after this 0.57, 0.58, 0.59, ये है ना 59। इसके बाद आएगा ये 56 बन जाएगा, 0.60, 0.60 बन जाएगा। ये वही तो इसका मतलब है 0.6। अब हमें यहां पे मैंने कहा कि 0.52 वो यहां पे आ गया, 0.52, 0.52 या 0.56 वो यहां पे आएगा। अगर हमें इसके बाद 0.523 हमें रिप्रेजेंट करना है, 0.526 रिप्रेजेंट करना है, वो कहां पे आएगा? थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन, 0.55 जो है 52, यहां पे 0.52 और 0.53 के दरमियान ये आएगा, क्योंकि ये 0.526 है ना, ये 0.52 से बड़ा है मगर 0.53 से छोटा है, क्योंकि सेकंड डिजिट यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इसका मतलब ये इससे छोटा है। ये इसके दरमियान आएगा, 0.52 एंड 0.53 के दरमियान आएगा ये 0.526। अब हमें किसको डिवाइड करना है? 0.52 एंड 0.53 के दरमियान जो यूनिट है ना, आप मुझे इसको 10 इक्वल यूनिट्स में डिवाइड करना है। फिर वहां से आएगा 0.521, 0.522, 0.523, 0.524, 0.525, देन 0.526 आएगा। वहीं पे हमें इसको 10 यूनिट्स में डिवाइड करना है। जो हम चाहे वो हम दिखा सकते हैं। किस पे? नंबर लाइन पे। ये तो आपको आगे एक्चुअली आपको ये 9th में सीखना है, मगर आपको यहाँ पे जो मैंने अगर यहाँ पे 1.6 दिखाना है, 1.6 तो सीधे यहाँ पे नंबर लाइन पे, क्योंकि ये तो एक होल नंबर 1, वो यहाँ पे 1 होल नंबर, और 0.6 फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पार्ट जो है वो यहाँ पे 0.6 इसके बाद, तो इट इज 1.6 यहाँ पे। इसी तरह हम कोई भी डेसिमल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैं फिर थोड़ा आपके बुक के मुताबिक आऊंगा। देखो यहां पे आपको 0.7 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, 0.7 ये आपके बुक में है। आपको अच्छी तरह लाइन बनाना है। मैंने कहा कि पहले ये 0 हो गया, ये 0। अब आपको या कंपास से या डिवाइडर से मार्क्स डालने हैं, इक्वल मार्क्स, इक्वल छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जितना आपको चाहिए, मगर कम से कम ये तो आना चाहिए। देखो आप क्या करना है फिर, ये है ना 0, इट इज 0.1, इट इज 0.2, मैं ऊपर 0.3, दिस वन इज 0.4, दिस वन इज 0.5, दिस वन इज 0.6,
this one is 0.7, this one is 0.8, 0.9, यहां तो आ गया 1 हो गया। ये जो 0 to 1 ये हो गया 1 यूनिट। 1 यूनिट को मैंने 10 स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया। मैं क्यों ये इसके बाद लिखता हूं, अगर मैं पहले ही यहां 0 यहां पे मैं 1 लिखूंगा। अब आपको ये जो 0 to 1 डिस्टेंस है ना, ये आपको मेजर करना है, फिर इसको 10 इक्वल यूनिट्स में, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करना है। वो मुश्किल होता है। हम पहले ही इक्वल मार्क्स डालेंगे, फिर जहां पे 1 आएगा वहां पे हम 1 लिखेंगे, इससे ये आसान होता है। इसी वजह से मैंने, वरना तो मैं 0 और 1 लिखूंगा, इट इज 1 यूनिट। नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। पहले हमें मेजर करना है, फिर 10 से डिवाइड करना है, वो तो मुश्किल है। इसी वजह से हम छोटे 10 डालेंगे, फिर यहाँ जहां पे आएगा तो वो 1 लिखना है। इसके बाद 1.0, 1 इट इज 1.1, क्योंकि ये 1.0 है। इट इज 1.2, इट इज 1.3, दिस वन इज 1.4, 1.5, इसके बाद 1.6 आएगा एंड सो ऑन। अब आपको 0.7 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, वो सीधे यहां पे है 0.6, 0.7, it is on this. We will write here name P. P represents 0.7 on the number line. This, क्योंकि इसमें होल नंबर कुछ नहीं, इसमें होल नंबर 0 है, 0.7, तो ये स्मॉल यूनिट 7 आते हैं। इट इज लेस देन 1, मैंने ये सिखाया आपको, है ना, लेस देन 1। अगर यहां पे और एक भी है, आपको 1.1 रिप्रेजेंट करना है। 1 तो यहां पे होल नंबर है, इट इज 1.1 इज यहां पे है। सपोज आई विल राइट हियर नेम S, मैं यहां पे नाम S रखूंगा। S रिप्रेजेंट्स 1.1 ऑन द नंबर लाइन। इट इज मोर देन 1, एक तो होल नंबर 1 आ गया और फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 आ गया, एक हिस्सा इन 10 में से। ऐसे ही आपको सीखना है, ऐसे ही करना है। तो कल इंशाल्लाह ये होगा प्लेस वैल्यू, डेसिमल नंबर्स का प्लेस वैल्यू मैं कल इंशाल्लाह सिखाऊंगा अच्छी तरह। थैंक्स।